हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लास 9 का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर में 3 इक्वेशंस दिए गए हैं और वो 3 इक्वेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 3 इक्वेशन को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसमें बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि कौन से न्यूमेरिकल्स में हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। राइट, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कि पहला इक्वेशन है हमारा मोशन का वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है बच्चों, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये v u a t s ये सारे क्या चीज है, ये सब हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए v का मतलब क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो सबको पता ही होगा। इनिशियल यानी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो कि हमेशा जीरो रहती है, और फाइनल वेलोसिटी, क्लियर। और हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। टी का मतलब क्या हुआ, टाइम। और एस क्या हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन टाइम टी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन टाइम टी। ये 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन पूछा भी जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबका डेरिवेशन करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे बिहाफ ऑफ ऑल दिस 3 इक्वेशंस। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लिए, फिर हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आइए बच्चों, जो पहला इक्वेशन है हमारा मोशन का, उसको हम लोग अभी क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v माइनस यू बाई टी। राइट, तो हम लिख सकते हैं v नो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन और t का मतलब हो गया टाइम। हमें ये चीज पता है। राइट, अब इसी चीज से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लाएंगे। राइट, इस इक्वेशन को लाएंगे। हमें हमेशा ये देखना है कि ये चीज कैसे अचीव हो, जो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो उस चीज को हमें अचीव करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस t को अगर यहाँ भेजते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू टी ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। राइट, मेरे को प्रूफ क्या करना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होना चाहिए। तो यहाँ पे v है, यहाँ पे u भी है और ए टी भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। राइट, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस माइनस u को यहाँ पे लाता हूँ, इक्वल्स टू के इस साइड लाता हूँ तो प्लस u हो जाएगा। राइट, तो हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी इक्वल्स टू v, या हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। राइट, जो कि मेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। राइट, ये बच्चों प्रूव्ड हो गया। राइट, प्रूव्ड हो गया, बहुत इजी है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। राइट, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टी को क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये यहाँ पे डिवाइड में है, जब इधर आएगा तो वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो ए टी हो जाएगा। ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब इस प्लस यू को अगर मैं इधर लाता हूं इक्वल्स टू के इधर, तो माइनस यू को, सॉरी, इस माइनस यू को अगर मैं इक्वल्स टू के इधर लाता हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। राइट, अब ये देखिए u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी। राइट, इधर से भी सेम है, लेकिन मैं हमें पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लाना है, तो बस सिमिलरली हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। राइट बच्चों, तो जो कि हमारा पहला इक्वेशन था मोशन का वो प्रूव हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग सेकेंड इक्वेशन जो है मोशन का वो डिराइव करके दिखाते हैं कि कैसे ये इक्वेशन हमें मिलता है। तो जो सेकेंड इक्वेशन था वो क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट बच्चों, क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, u हमारा इनिशियल, t मेरा टाइम, और a एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। राइट, हमें पता है वी नो velocity equals to
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस बाई टी लिख सकते हैं, एस अपॉन टी भी लिख सकते हैं, राइट, एस अपॉन टी। अब वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, कंफ्यूजन यहां पे आता है। वेलोसिटी तो v भी होती है, u भी होती है, राइट। तो बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है यहाँ पे v लिखूं या u लिखूं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज लिखेंगे, राइट बच्चों। क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एवरेज, यानी v प्लस u बाई टू, राइट। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, v प्लस u बाई टू, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन अभी हम लोग बनाए हैं और इस इक्वेशन को देखिए क्या क्या इस दोनों में मैच हो रहा है, राइट। यहाँ पे s है, t ऑफ कोर्स t प्रेजेंट है, u भी है, बट ये जो v है ना, ये इस इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, इस v को हटाना है, राइट। तो v को हम लोग कैसे हटा सकते हैं बच्चों, कि हमें पता है, राइट, हम लोग अभी प्रूफ करके आ रहे हैं। हम लोग क्या प्रूफ किए कि v जो होता है वो बराबर होता है u प्लस at के बराबर होता है, राइट। ये कहां से आता है, फर्स्ट इक्वेशन से आता है, राइट, फर्स्ट इक्वेशन से आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस v के जगह पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आइए इस इक्वेशन में उस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो यहां पे देखिए बच्चों क्या होगा, v के जगह पे u प्लस at प्लस u बाई टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी, राइट। समझ में आ गया, जब वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट किए तो, ओके गुड। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो u प्लस ए टी प्लस u बाई टू इक्वल्स टू एस बाई, ठीक है। अब ये दोनों u, देखिए ये u है, ये भी u है, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, राइट। तो लिखिए यहाँ पे 2u प्लस ए टी बाई टू इक्वल्स टू एस बाई टी, राइट। अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2u अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू इक्वल्स टू एस बाई टी, राइट, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए u 2u प्लस ए टी होल अपॉन टू है ना, पूरे बाई दो से डिवाइड हो रहा है, तो हम तो ये भी लिख सकते हैं ना 2u अपॉन टू और ए टी अपॉन टू लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको ये प्रीवियस स्टेप मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे मेरा इक्वल्स टू उधर क्या था, s इक्वल्स टू ए टी था, राइट। अब आइए यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचता है, u प्लस ए टी अपॉन टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी, राइट। अब मेरे को क्या करना है, इस टी को इधर ला देना है पूरा, इस टी को पूरा इधर ला देना है। तो ये टी जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में इक्वल्स टू को क्रॉस करेगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो टी मल्टीप्लाई अब किस में होगी, u प्लस ए टी बाई टू एस, सॉरी अब यहाँ पे तो एस सिर्फ बच जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ एस बच जाएगा। अब देखिए बच्चों ये टी था, अब ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एस, राइट। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग तो ये भी लिख सकते हैं ना, यू टी स्क्वायर प्लस हाफ, यू टी स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर इक्वल्स टू एस, राइट, लिख सकते हैं। और यही चीज हमें प्रूफ करने को दिया था, क्या, कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर होता है एस के, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस चीज को हम लोग ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जो कि मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट बच्चों। होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड, राइट।
आइए एक बार ऊपर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आया। हमें पता है वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, राइट। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी के जगह पे v या u का कंफ्यूजन ना करते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, v प्लस यू बाई टू, राइट। और जो कि डिस्प्लेसमेंट की जगह पे s और टाइम की जगह पे t। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस v को हटाना है क्योंकि इस इक्वेशन में v प्रेजेंट नहीं है, राइट। इस इक्वेशन में v मेरा प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, v के जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u प्लस at, जो कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जस्ट प्रूव करके आए हैं। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, u प्लस at प्लस यू बाई टू, राइट। यहाँ पे u प्लस यू एड होकर मेरा 2u हो जाएगा, यहाँ पे at बाई टू। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक एक करके लिख सकते हैं ना, 2u बाई टू प्लस at बाई टू इक्वल्स टू s अपॉन t। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इस t को हम लोग यहाँ पे ला देंगे तो मल्टीप्लाई होगा, पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ut, और ये मल्टीप्लाई होगा तो u at का स्क्वायर हो जाएगा बाई टू इक्वल्स टू s। यहाँ पे देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है ना at का स्क्वायर बाई टू, ये बराबर होता है ना 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप at का स्क्वायर से तो सेम चीज आएगा, राइट। सेम चीज आ रहा है तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिए, और बस यहाँ पे हम लोग का ऐसा आ रहा था, बस उस इसको हम लोग क्या किए यहाँ पे लिख दिए, जो कि बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। तो बच्चों हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। अब वेलोसिटी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, v प्लस यू बाई टू, राइट। v प्लस यू बाई टू, इसके जगह पे s अपॉन t, राइट, लिख दिए। अब इस t को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, ये t यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा किससे, v प्लस यू अपॉन टू, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, s बचेगा, राइट। अब देखिए बच्चों इस इक्वेशन से अगर इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे v u दोनों है, s है, राइट। यहाँ पे t एक एक्स्ट्रा आ रहा है और a यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, राइट। तो हमें क्या पता है, a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन जो होती है, ये जो होती है वो होती है v माइनस यू बाई टी, राइट। अब क्या करेंगे, मेरे को t का वैल्यू लाना है, राइट। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ला सकते हैं तो t का बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, राइट। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v माइनस यू बाई ए मल्टीप्लाई होगा मेरा v प्लस यू बाई टू से, जो कि बराबर है s। दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो v माइनस यू v प्लस यू टू ए इक्वल्स टू s, राइट। कुछ नहीं करना है, इस s टू ए को यहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए v माइनस यू v प्लस यू इक्वल्स टू 2as। अब बच्चों देखिए इस चीज को देखिए, v माइनस यू v प्लस यू, ये क्या बता रहा है, ये एक फॉर्मूला दे रहा है, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी। सेम चीज है यहाँ पे, a माइनस बी ए प्लस बी, राइट। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, राइट। अब सेम चीज प्रूव तो हो गया, राइट। तो इसको बस सही से लिख देंगे, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मेरा जो थर्ड जो इक्वेशन था मोशन का वो भी प्रूव हो गया, वो भी
प्रूव्ड हो गया। तो आइए बच्चों एक बार फिर ऊपर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें पता है वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, राइट। अब देखिए हम क्या किए कि हमें पता है वेलोसिटी में कंफ्यूजन नहीं खाना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, v प्लस यू बाई टू और डिस्प्लेसमेंट s बाई टी। ठीक है, इस t को यहाँ पे आप ला दीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, क्रॉस होकर इधर आएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये चीज आया। अब हम इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे t मिसिंग है, राइट, यहाँ पे t नहीं है, तो इस t को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और t की जगह पे क्या लाना है, a लाना है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू बाई टी। यहाँ से t का फॉर्मूला क्या होगा, t अगर इधर आता है तो ये ऑफकोर्स डिनोमिनेटर में जाएगा, तो t का जो फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। उसी चीज को हम लोग क्या किए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, और यहाँ पे जो वैल्यू था वो अपने रहेगा और बराबर s। अब देखिए दोनों में मल्टीप्लाई होगा, a इंटू टू टू ए हो गया, v माइनस यू और ये v प्लस यू, ऊपर में हम लोग न्यूमरेटर में लिख दिए। अब हमें पता है ये जो है ये एक फॉर्मूला देता है, राइट। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। टू एस क्यों हुआ कि ये इधर जब जाएगा इक्वल्स टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एस के साथ, राइट। और हम लोग फिर क्या फाइनली लिख दिए, टू ए एस बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ऐसे ही हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गया, राइट, प्रूव भी हो गया, डिराइव भी करके हम लोग देख लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। हम लोग जल्दी और एक नई टॉपिक और एक अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।